Good morning, my dear students. Good morning to one and all. So, dear students, as you know that we have already completed the upcoming portion, means which was very essential for the periodic assessment 1. Okay. So, dear students, today just we are going to start here the revisions. Okay. So, yesterday means in the last previous period we have seen or we have revised the first lesson with their question and answers, means exercises. Okay, and today just we are going to start here the revision of second lesson, means actually from your EVS subject class 5 subject EVS revision of lesson number 2. Okay, and what is the title of this lesson? Actually from your textbook, the bones and muscles. Okay, bones and muscles, this is lesson number 2 का जो टाइटल है bones and muscles. Okay, so this is the title. अभी बोन्स और मसल्स के बारे में इस लेसन के माध्यम से हमने सारी चीज़ें प्रीवियस पीरियड में पढ़े हैं बेटा, ठीक है। तो आज इस रिवीजन के दरमियान हम क्या देखने वाले हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेसन, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के जो फैक्टर है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है लेट्स रिवाइज मींस एक्सरसाइज, उस चीज़ के ऊपर आज हम इस पीरियड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, नाउ द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक or from this lesson I have sort out and wrote on the board. So the first one is here skeletal systems. Okay, so skeletons, what is the skeletons means the brief definition or concept I wrote here on the board. So just you have to remember and observe that definition and this time you have to remember, take it in your mind. Okay, so the what is the concept? Skeleton is the framework of bones which support the body, ठीक है ना। जैसे हमने देखी कि स्केलेटन्स क्या है, एक बोन्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम फोटो क्लिक करते हैं, फोटो बनाते हैं तो उसको फ्रेम करते हैं फोटो को। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज इट इज फिक्स्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर फिक्स है, ऑल दी जॉइंट्स आर कनेक्टेड देयर, सारे जॉइंट्स कनेक्टेड है एक में से। साथ ही साथ स्केलेटल जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन वर्क और कैन जॉइंट कैन मूव विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम मीन्स इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसे स्केलेटल सिस्टम्स कहते हैं। जैसे आप जो हॉरर फिल्म्स है, ठीक है ना, डरावनी जो फिल्म्स है, मूवीज है, या फिर कुछ सीरियल्स, जैसे पहले शक्तिमान और जूनियर जी सीरियल्स टीवी चैनल पर आता था, ठीक है ना। तो वहाँ पर डरावने यानी डराने के लिए लोगों को स्केलेटल सिस्टम का जनरली यूज किया करते थे। सो दैट इज द स्केलेटल सिस्टम आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. This is the framework of bones. You can observe it and you can understand it. Okay. Now then, number 2 point is given here. Protect internal organs. ठीक है ना, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है, जैसे किडनीज, हार्ट, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। मीन्स इट इज अ कवरिंग टोटल, मीन्स उसको क्या करेंगे, कोटेड, वी कैन से द अदर वर्ड कोटेड ऑफ some sensitive and important organs in our body which already consist. So actually skeletal systems it protecting them, means I am talking about some sensitive organs just like the heart, kidneys and you know that all the small intestine from are the body. Okay, now that was the protect the internal organs. Then after that, number 3 important point is given here. There are 26 bone in adults, ठीक है ना। adults जो है, adult में जो वयस्क लोग है, ठीक है ना, जिनकी उम्र हो चुकी है टीनेजर के, ठीक है ना, means there are 3 position of human lifespan. Okay, childhood, then teenage and after that
ओल्ड एज। ओके, सो अडल्ट मीन्स द अडल्ट पर्सन में वयस्क व्यक्ति, ठीक है ना। जैसे देयर आर 26 बोन इन एन अडल्ट, अडल्ट में 206 बोन्स होती है विच आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है, जो कि अलग अलग शेप्स और साइजेस में होती है। जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, अलग अलग है, उनका साइज अलग अलग, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क आर आल्सो डिफरेंट। So there are bones are also in a various or different sizes. Okay, so that is the important points, means 26 bones are there in adults which are different shapes in and sizes, ठीक है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग आकार में और साइज में वो दिखाई देते हैं। Then next point, human skeletons comprise of skulls, ribcage, spine, forelimbs and limbs, ठीक है ना। अभी जैसे हमने देखे थे कि लास्टली ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या होता है, उसमें स्कल्स होता है, ठीक है, मीन्स खोपड़ी, ठीक है ना, स्कल्स, जो हमने ऑलरेडी आपके बुक में इसका जो ढांचा है या फिर फ्रेमवर्क है स्कल्स का वो बनाया गया है, उसे आप ऑब्जर्व करिए। तो स्केलेटन सिस्टम में जैसे स्कल्स है, रिबगेज मीन्स that is a cover portion of heart, it is known as the ribcage, spine, forelimbs and handlimbs, ठीक है। और हमारे हाथ और पैर की जो लिम्स है वहाँ जो हड्डियों का सिस्टम जो स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है ना, तो उससे ये सारी चीजें स्केलेटल सिस्टम्स में इंक्लूड रहती है, ठीक है ना। देन that is the important point which I have explained very well in the first video of this lesson. So that is the important point, you have to remember it, observe it. Okay, then next one we will see four movable joints. अभी joints के बारे में बात करते हैं। joints यानी एक में से जोड़ने वाले एक क्या है, कड़ी है, ठीक है ना। जैसे you know that one bone can handle the whole body, ठीक है ना, एक ही बोन पूरे whole body को हैंडल नहीं कर सकती है, और it will be difficult for the मूवमेंट ऑफ बॉडी। ओके, और जैसे आपको मुड़ना है लेफ्ट राइट, ठीक है ना, तो आपको बॉडी की मूवमेंट जरूरी है। स्केलेटल सिस्टम नेक जो है, ठीक है ना, तो जो छोटी छोटी बोन्स है एक में से अटैच है, जॉइंट रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी बोन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फोर मूवेबल जॉइंट्स, यानी जो जॉइंट्स है, ठीक है ना, जैसे हमारे हैंड से लेकर शोल्डर्स और लेग में जॉइंट पाए जाते हैं, जिससे कि हम अपने बॉडी को इजीली क्या फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर मूवेबल जॉइंट्स जस्ट लाइक बॉल, हिंज जॉइंट, पिवोट एंड ग्लिंडिंग। सो दैट टाइप्स मींस दैट फोर टाइप्स ऑफ देयर ऑफ जॉइंट्स which we have already learned. ये जो चार टाइप्स है आपको ध्यान में रखना है। एंड which is the ball joints, hinge joint and pivot and gliding joint you have to explain. Okay, इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, because that portion I already taught you. ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। Then next one muscles, ठीक है ना। मसल्स अभी जो है मसल्स के भी यहाँ पर आपको तीन टाइप दिए हुए हैं। ओके, so first one is voluntary, involuntary and cardiac muscles. Okay, so that 3 points you miss given in your textbook also, just you have to observe and where is the generally voluntary, involuntary and cardiac muscles found in which part of the body. So just you have to examine, you have to imagine that things from the books and the picture given there in that book. So all the things you have to read out once again and understand. Okay, and you have to understand that things. Now the next one, we need to take good care of our bones, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है ना, और बोन्स है जो कि इंसाइड ऑफ बॉडी फिक्स है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, टेक केयर करना है, मीन्स उसकी परवाह करना है। वो कब करोगे, जैसे जो एक्सीडेंटल जो थिंग्स है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, मीन्स जस्ट मेक योर सेल्फ इन अ डिसिप्लिन मैनर। ओके, क्या करना है आपको, डिसिप्लिन मैनर में आपको मेंटेन करना है आपकी बॉडी, ठीक है ना। जैसे जनरली सीजन में क्या होता है कि हमें स्पेशली इन द स्पेशल सीजन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। देन इफ यू गो आउटसाइड और इनसाइड, देन we have to take care. Okay, means in each and every situation, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग
करते समय भी जो यातायात के नियम है उसको फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और जनरली क्या होता है कि एक्सीडेंट में ही हमारे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और इसीलिए आपको फूक फूक के चलना है, हर कदम फूक फूक के चलना है, अपने बॉडी की केयर करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेसन, ओके। ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेसन के, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन, ओके। जस्ट लेट्स रिवाइज में हम देखते हैं इसके आगे। इसके बाद देखेंगे द नेक्स्ट वन में एक्चुअली लेट्स रिवाइज, ओके। Okay, so let's revise means actually this is the portion of question and answer means exercise. So from your textbook, just I am taking your textbook, with the help of this book, just I want to repeat, I want to revise the question and answer here, okay. So now the put a tick on a correct option. So first ये जो है आपको दिया हुआ है, just concentrate here, and those student who was absent from this portion, I mean from this exercise portion which I have explained, just complete it now or just confirm it, it is right or wrong. आपने जो टिक की है वो पहले वो सही है या फिर गलत है, जस्ट उसे कंफर्म कीजिए और आप क्या करें, श्योर मीन्स उसकी श्योरिटी आप उसको खुद चेक करिए, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसमें फर्स्ट दिया हुआ है without blank space, just I am reading, I will not write here. Now the first answer I will directly write here. Without blank space our body would be a heap of organs, ठीक है ना। means without blank space actually 3 option provided for you. First means first A skeletal systems, number B heart, number C lungs, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी हिप ऑफ ऑर्गन है, विदाउट विच सिस्टम इज नीडेड, सो द फर्स्ट वन विल बी मींस ए, फर्स्ट का कौन सा है, ए, फर्स्ट आंसर इज ए। नाउ द सेकंड, ए मींस एक्चुअली skeletal system, so without skeletons our body would be a heap of organs, means skeletals is a very important things, okay. Now the second one I am going to read out, so just concentrate here. This structure protect the spinal cord, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या फिर ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैकबोन में पीछे में रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। सो ऑल्सो हियर इज ऑल्सो 3 ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर यू, फर्स्ट वन स्कल, सेकेंड रिब्स एंड थर्ड vertebral columns, so that is the correct one, okay. So number second, so C answer is correct there. Now we will see the number 3. इसके बाद 3 देखते हैं, the movements of the shoulder is allowed by this joint, ठीक है ना। हमारी जो शोल्डर की मूवमेंट है, ठीक है ना, या फिर हलचल, तो वो किससे, कौन से जॉइंट से अलाउड की जाती है। तो 3 आपको जैसे हमने जॉइंट्स के 3 टाइप्स देखे, इसमें फर्स्ट है पिवोट, क्लेंडिंग और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सॉकेट, मींस बॉल एंड सॉकेट, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड एंड नंबर 3 मींस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट। देन आफ्टर दैट नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, muscles of the heart are called blank space muscles। जैसे मसल्स की भी हमने तीन प्रकार देखे हैं, 3 टाइप देखे हैं, इसमें कार्डियक, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स थी। सो ऑप्शन इज आल्सो सिमिलर, ओके। सो विच इज द करेक्ट वन, सो नंबर 1 कार्डियक एंड नंबर 2 वॉलंटरी, नंबर 3 इनवॉलंटरी। सो द कार्डियक मसल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द मसल्स ऑफ हार्ट मींस हमारे
हार्ट की जो मसल्स है उसे क्या कहा जाता है? इट इज द कार्डियक मसल्स। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, फोर का जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आएगा आपको ए, दैट इज द करेक्ट वन। ओके, सो स्टूडेंट दैट वाज द portion means correct option, choose the correct options। okay, and after that number B, define the following terms। आपको ये जो टर्म्स है डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट वन में इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट सिस्टम। ओके, इफ यू वांट टू बी फाइट विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज विल डायरेक्टली अटैक इन ऑन योर बॉडी। So the most important thing that your immunity system should be strong and healthy। okay, so how you have to make your immunity system strong? All that things you can write by your own mind। okay, आपको खुद अपने मन से लिख सकते हो। The portion is given there and I have already forwarded all the question answers in the form of video। so I hope that you wrote it very very neat and clean writing in the notebook, and definitely you will be learn that concepts। okay, means I am talking about the immunity systems। okay, now the next bones density, cartilage, cranium। so these are the few concepts also you can find out from your lesson। okay, just you have to do that thing इन योर नोटबुक। ये क्या करना है आपको नोटबुक में ये जो सारी कंसेप्ट है जो लिखी हुई है उसे याद करना है। देन दैट वाज द बी, सेक्शन बी, डू इट इन नोटबुक, डू इट इन नोटबुक। ओके, आपको नोटबुक में करना है, कंसेप्ट लिखनी है। देन हम सी देखेंगे इसके बाद, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, सी में आपको मैच दी फॉलोइंग, इसमें आपको 2 पेयर्स दिए हुए नंबर 1 2 3 4 एंड इन द सेकंड पेयर A B C D। जस्ट आई एम रीडिंग हियर, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू कंसंट्रेट इन योर टेक्स्ट बुक। सो हियर इज द स्कल्स, फर्स्ट वन इज गिवन देयर स्कल। अभी स्कल, रिब गेज, बैकबोन, पेल्विक girdles। okay, so in a first pair there are 4 words given there, and in the next another pair there are also 4, there are substitute answer is there। okay, in the next group। so just here first skull, अभी skull जो है खोपड़ी, ठीक है ना, तो उसका रिलेशन आएगा हमारे ब्रेन से, मीन्स जो मेंदु है ना वहाँ, ठीक है ना। so that one first one will be D, the answer I am directly writing your answer, first one will be D। now the second given here rib cage। अभी rib cage का जो है हमारे हाथ का एक कवर है, मीन्स कोटेड और प्रिवेंटिंग पोर्शन, इट इज नोन एज द rib cage। so it will be heart and lungs, means option number C। number 3 is given backbones। बैकबोन किसे कहते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, ठीक है ना, उसे बैकबोन कैसे कहते हैं? सो द आंसर विल बी ए। नाउ आफ्टर दैट नंबर 4 पेल्विक गिर्डल। ओके, तो ये जो है इंटेस्टाइन और ब्लैडर, ठीक है ना, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ब्लैडर और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो फोर्थ वन विल बी नंबर बी, B will be the correct option। so these are the answers you have also done in your note।